बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है कि अरबों की तबाही है। अरबों की तबाही क्या जंग की सूरत में होगी या खाना जंगी की सूरत में होगी? आपने मुख्तलिफ वीडियो देखी होंगी, उसमें बताते हैं अरबों की तबाही उस शर से जो करीब आ गया। मेरे नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक हदीस पाक पेश करूंगा जिसमें ज़िक्र है खाना जंगी होगी या जंग होगी। वाज़ेह इशारा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बता रही है कि अरबों की तबाही किस बात से होगी। आइए हदीस पाक को पढ़ते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपके सामने हदीस पाक पेश करूं, एक बात करना चाहता हूं कि जब बंदा कोई काम करता है, चैनल बनाता है, इस्लामी चैनल है या कोई भी है, उसके दो पहलू होते हैं। आपको अच्छे कमेंट भी आते हैं, बैड भी आते हैं, तो इनको फेस करना पड़ता है। तो डॉक्टर इकबाल का एक शेर है, तुंदी बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये चलती है तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए। उकाब जब उड़ता है तो जिस सिमत से हवा आती है वो उस सिमत को जाता है और वो रुकता नहीं है, वो उड़ता रहता है। हवा जब उसको धक्का मारती है और ऊंचाई पे जाता है। तो बैड कमेंट आने ये भी इसका हिस्सा है, अच्छे कमेंट भी आते हैं। तो हमने अपनी परवाज़ को जारी रखना है। मेरे चैनल बनाने का मकसद ही ये है कि ज़माना आखरत की जो यानी कि अलामत क़यामत हैं या निशानियां हैं, हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर है, और इसी तरह फितनों के बारे में जो अहादीस हैं या दज्जाल के बारे में हैं या जंगों के बारे में हैं, यानी एक हदीस पेश करूँ और उसकी मुख्तसर सी तशरीह, ना कि बहुत लंबे लंबे बयान। आपने वीडियो देखी होंगी, 15-15 मिनट की वीडियो होती हैं, उसमें एक हदीस इधर से एक हदीस इधर से, किसी हदीस की समझ नहीं आती। तो मैं कोशिश करता हूँ। और दूसरी बात ये याद रखें, एक हदीस के कई मतलब होते हैं, उसके ऊपर 2-3 वीडियो भी बन सकती हैं। और दूसरी बात ये है, कुछ दोस्त मुझे ये कहते हैं कि वीडियो आप थोड़ी सी लंबी बनाया करें। मेरे नाज़रीन, 3 से 5 मिनट की वीडियो काफ़ी होती है। ज़्यादा लंबी वीडियो जो है वो इससे बंदा उकता जाता है। तो मेरा मकसद यही है कि मुख्तसर हो वीडियो, जामे हो और आपको और मुझे भी बात समझ आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आइए फिर हदीस पाक को पढ़ते हैं। सुनन अबू दाऊद शरीफ किताब है। तो फितनों का बयान, हदीस का नंबर आपके सामने है 4249 नंबर ये हदीस है। तो अरबी की इबारत आपके सामने पढ़ता हूँ, आप तवज्जो से सुना करें। इसका बड़ा अजर है और सवाब है और बड़ा आपको यानी कि लुत्फ़ आएगा, ईमान बनेगा। हद्दसना मुहम्मद बिन याहया बिन फारिस, हद्दसना उबैदुल्लाह बिन मूसा अन शैबान अनिल आमश अन अबी सालेह अन अबी हुरैरा। इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं, हद्दसना, हमें हदीस पहुंची मुहम्मद बिन याहया बिन फारिस से, वो कहते हैं हमें हदीस पहुंची उबैदुल्लाह से, वो शैबान से रिवायत करते हैं, शैबान आमश से, आमश अबी सालेह से, वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस नकल करते हैं, रिवायत करते हैं। क़ाला, आपने फरमाया, वैलुल लिल अरबी मिन शर्रिन, खराबी है अरब के लिए, मिन शर्रिन, उस शर से, कदिक तरबा, तहकीक एक तरब जो करीब आ गया, अफलाह मन कफ़ा यदहू, तो फलाह पाई उस शख्स ने जिसने अपने हाथ को रोके रखा। मेरे नाज़रीन, अगर आप गौर करते हैं हदीस के इस आखिरी जुमले के ऊपर गौर करें, अफलाह, फलाह पाई उसने जिसने अपने हाथ को रोके रखा। किससे रोके रखा? अगर काफरों के साथ जंग होती है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे कि अपने हाथ को रोको नहीं, तो आप फरमा रहे कि अपना हाथ रोके रखे। यानी अगर काफरों से जंग होती है तो आप ये फरमा रहे हैं कि काफरों से जंग ना करो, अपना हाथ रोके रखो, नहीं। इसमें इशारा है कि मुसलमान आपस में लड़ेंगे, तो आपने फरमाया वही फलाह पाएगा जो अपने आप को रोक लेगा, अपने मुसलमान भाई को नहीं मारेगा। तो इसमें वाज़ेह इशारा है खाना जंगी की तरफ। तो मतलब मुसलमान जो है आपस में लड़ेंगे, खाना जंगी होगी। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि फ़लाह उसने पाई जिसने अपने हाथ को रोक के रखा, तो मुसलमान को ना मारे। तो मेरे नाज़रीन, मेरा गालिब गुमान ये है, आपके इल्म में ये बात होगी कि जो सल्तनत उस्मानिया थी वो सऊदी अरेबिया तक थी, ये सारे इलाके उसमें आते थे। हो सकता है कि तैयब उर्दुगान खिलाफत उस्मानिया बहाल करने का ऐलान करें और जो अरब रियासतें हैं वो उनको तस्लीम ना करें। तो इस तरह भी जंग हो सकती है, आपस में इनकी खाना जंगी की सूरत बन सकती है। और इसी तरह इक़्तिदार की खातर जो है शहजादे जो हैं आपस में लड़ पड़ें और ग्रुप बंदियों में इनकी लड़ाई हो जाए, ये भी मुमकिन है। तो मेरे नाज़रीन, हदीस पाक से ये साबित हो रहा है कि पहले इनकी आपस में लड़ाई होगी, खाना जंगी होगी, बाद में चे जाए कि वो जंग में बदल जाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो आपने मुझे कमेंट लाजमी करना है।
السلام علیکم۔